हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वर्त एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4x माइनस 8y प्लस 6 बराबर शून्य की सेकेंडरी है और जिसकी त्रिज्या इस वर्त की त्रिज्या की 3 गुनी है। छह अवधारणा। तो सबसे पहले हम वर्त की समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो वर्त की हमारी जो मानक समीकरण होती है वो होती है x माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2, जहाँ हमारा केंद्र होता है वो होता है एच कोमा के, और जो हमारी त्रिज्या होती है वो होती है हमारी आर। तो हमें जो प्रश्न में दी गई समीकरण है वो लिखते हैं। तो वो है हमारे पास है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4x माइनस 8y प्लस 6 बराबर है शून्य। तो देखो भाई, एक्स के पद है वो एक साथ लिखते हैं। तो एक्स की घात 2 माइनस 4x प्लस वाई की घात 2 माइनस 8y प्लस 6 बराबर शून्य। अब हम क्या करते हैं, इनको एक पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो एक्स की घात 2 माइनस 4x, तो हम एक्स के जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ देखो माइनस 4 है तो माइनस 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग जोड़ेंगे हम। तो यहाँ 2 का वर्ग जोड़ दिया, 2 का वर्ग दूसरी तरफ जोड़ेंगे बराबर से। इसी तरह प्लस वाई की घात 2 माइनस 8y, वाई के गुणांक 8 का आधा हमारा होगा 4 का वर्ग, यहाँ जोड़ दिया प्लस हमारा 6 बराबर हमने इस तरफ जुड़ जाएगा हमारा 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। तो यहाँ से हमारा ये एक सूत्र बनेगा, क्योंकि हमारा a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी की घात 2। ये हमें रूप दिया गया है सवाल के अंदर, और ये इस रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 की घात 2 प्लस वाई माइनस 4 की घात 2 प्लस का 6 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होगा, प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 हो जाएगा, माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 की घात 2 प्लस वाई माइनस 4 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और 16 20, 20 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास है 14। तो अब हमारी जो वर्त की मानक समीकरण है जिसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे, से तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से तुलना। तो देखो भाई, तुलना करेंगे तो हमारे पास जो एच का मान है वो आ जाएगा 2, और जो के का मान है वो आ जाएगा 4, और आर की घात 2 है वो हमारे पास आ जाएगा 14। तो यहाँ से दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा आर का मान वर्गमूल 14। तो देखो यहाँ से जो केंद्र है वो हमारा होता है एच कोमा के, तो केंद्र मिल चुका है 2,4। अब हमें प्रश्न में पूछा गया उस वर्त की समीकरण बताना है जो सकेंद्रीय हो इसके साथ। तो इसका अर्थ है कि जो हमें वर्त की समीकरण बतानी है उसका केंद्र है वो हमारा 2,4 होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं नए वर्त का केंद्र, क्योंकि वो सकेंद्रीय है तो इसका केंद्र यही होगा, तो वो हमारा 2,4 ही होगा। और जो इसकी त्रिज्या दी गई है हमें प्रश्न के अंदर वो कहा गया है कि जिसकी त्रिज्या इस वर्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो इसकी 3 गुनी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 14। तो अब हमारी जो वर्त की समीकरण होगी वो होगी एक्स माइनस एच। तो एक्स माइनस एच की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 2 प्लस वाई माइनस 4 की घात 2 बराबर 3 वर्गमूल 14 की घात 2। यहाँ से हमारा a माइनस बी की घात 2 का सूत्र लगे जो हम पीछे लिख चुके हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस 2 की घात 2 माइनस 4x प्लस वाई की घात 2 प्लस 4 की घात 2 माइनस 8y बराबर 3 का वर्ग है वो 9 होता है, गुणा वर्गमूल 14 का जो वर्ग है वो हमारा 14 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2, क्योंकि चर राशियों की घात 2 वाले पद हम एक साथ लिखेंगे तो y की घात 2, फिर हम x की घात 1 और y की घात 1 वाले पद लिखेंगे तो माइनस 4x माइनस 8y, फिर हम एच लिखेंगे तो 2 की घात 2 है वो 4 हो जाएगा, प्लस 4 की घात हमारे पास 2 है वो 16 हो जाएगा, बराबर हमारा 14 को 9 से गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा। तो ये प्लस का 126 है बराबर से दूसरी तरफ आके हमारा माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4 और 16 20 माइनस 126 बराबर हमारा शून्य आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4x माइनस 8y प्लस के 20 माइनस के 126, तो माइनस के 106 बराबर शून्य। तो ये हमारे वर्त की समीकरण है जो कि हमारे प्रश्न में दी गई वर्त के सकेंद्रीय है, मतलब इसका और उसका केंद्र एक और इसकी त्रिज्या है वो हमारे प्रश्न में दी। जो वर्त की समीकरण है उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।